अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं आपके चैप्टर 1 की, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ एक्चुअली द चैप्टर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। ओके बेटा, तो ये चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिसिटी। आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारी लाइफ में यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से इसमें समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब हम शुरुआत से बेसिक से शुरू करेंगे कि इसका हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है। एक बेसिक लेवल से लेकर के एक उस लेवल तक चलेंगे जहां तक आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फील आ जाए, आप पूरा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फील कर जाएं, है ना। आप फील करना चाहते हैं ना हर एक चीज़ को, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फील आज इस लेक्चर में हम आपको देने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन से। भैया सबसे पहले क्या होता है, सभी का इंट्रोडक्शन होता है ना, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो देखिए इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है समझो। इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो एनर्जी का एक सोर्स है। क्या है बेटा, एनर्जी का एक सोर्स है। कहां पे, अनंत काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एंशिएंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पहले लाइट कहां थी भाई, पहले नहीं थी ना, अभी आई ना। तो इन मॉडर्न टाइम्स आप ध्यान से समझो। हम बोल सकते हैं, हमसे पूछो कोई इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की सोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी है जो कि कई सारी चीजों को रन करने में मदद करती है। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। बेटा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को रन करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। जैसे कि कंसीडर करिए, आप बहुत गर्मी से आए हुए हैं और आपको ठंडा पानी चाहिए। आप गर्मी से आए, ये लड़का खेल के आया हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा थक गया है ये लड़का, अब इसे ठंडा पानी चाहिए। ठीक है ना, पीना नहीं चाहिए, वैसे लड़के पीते हैं ना, करोगे क्या। ठीक है ना, तो इसको ठंडा पानी चाहिए। तो ये क्या करेगा, दौड़ता हुआ जाएगा, फ्रिज से ठंडा पानी निकालेगा और क्या कर लेगा, पी लेगा। पानी क्या कर लेगा बेटा, ड्रिंक। पानी क्या कर लेगा, ड्रिंक। पानी ड्रिंक कर रहा है और ड्रिंक नहीं ड्रिंक कर रहा है। ठीक है ना, तो जब ये लड़का इससे निकाल के पानी ड्रिंक कर लेगा, तो यानी कि ये पानी कैसा था, कूल। कैसा था बेटा, ठंडा। पानी कैसा था, ठंडा था। ये पानी ठंडा कैसे हुआ, रेफ्रिजरेटर से। किससे ठंडा हुआ बेटा, रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर से पानी ठंडा हुआ, यानी कि फ्रिज से पानी ठंडा हुआ। फ्रिज कैसे चला, इलेक्ट्रिसिटी से। किससे चला बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है ना, फ्रिज ही नहीं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, जैसे कि एसी हो गया आपका, ठीक है ना, फैन हो गया आपका, ठीक है ना, आपका आयरन हो गया, प्रेस, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें हैं, कूलर, है ना, टेलीविजन। ठीक है, ऐसे लॉट्स ऑफ एप्लियंसेस। ठीक है ना, बहुत सारे एप्लियंसेस हमारे किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। जैसे कि बल्ब हो गया, है ना, अभी तो एलईडी वगैरह आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ह्यूज इंपॉर्टेंस है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज्यादा ह्यूज इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या आप रात के समय में किसी चीज को देख सकते हो, नहीं देख पाओगे, क्योंकि लाइट जो है नहीं चलेगी, लाइट नहीं चलेगी, बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज में भी है। कहां है बेटा, इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज, इस शब्द को बहुत अच्छे से याद रखिए। इंडस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्री। ठीक है ना, जहां पे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि क्लॉथ्स, ठीक है ना, कार, टेलीविजन, फैन, टावर,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बन के कहां से आती हैं भाई? इंडस्ट्री से ही तो बन के आती हैं। ये कपड़े पहन के घूमते हो अच्छे अच्छे, ये कहां से आते हैं? इंडस्ट्री से आते हैं। तो ठीक, जब इंडस्ट्री से आते हैं तो इंडस्ट्री में ये क्लॉथ्स कैसे बनेंगे, ये कार कैसे बनेंगी, ये टीवी कैसे बनेगा, ये फैन कैसे बनेगा, ये टावर कैसे बनेगा, जितनी भी चीजें हैं इन सबको बनने में हमको मशीन को रन कराना पड़ेगा। मशीन मशीन देखो, अब ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में मशीन ले आओ और मशीन रखी है कि भैया नहीं हम तो रन नहीं करेंगे, तो फिर अपने आप काम होगा नहीं। मशीन को हमको देना पड़ेगा क्या बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। मशीन को क्या देना पड़ेगा अपने को? इलेक्ट्रिसिटी। तो मशीन कहेगी हाँ जी भैया अब हम रन करेंगे। क्या करेंगे? रन करेंगे। और मशीन जैसे ही रन करेगी तो ये सब बना देगी, ये भी बना देगी, ये भी बना देगी, ये भी बना देगी। तो मशीन जैसे ही रन करेगी तो ये सारी चीजें बनेगी। लेकिन मशीन रन कैसे करेगी? जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तब तक मशीन रन नहीं करेगी। तो इतना समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना भैया, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का फील आया कितना ह्यूज इंपॉर्टेंस है इसका हमारी लाइफ में। देयर इज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अवर लाइफ। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर होती है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है, एज वेल एज बहुत सारी जगहों पे, होम में, ऑफिसेज में। अब जैसे देखो ऑफिस है, ऑफिस 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 जाते हो ना सब लोग? हाँ जाते हो ना। बच्चे लोग तुम नहीं जाते हैं ना, जाओगे अभी, पहले पढ़ तो लो तब ऑफिस जाना है। ठीक है ना। हाँ तो ऑफिस, अच्छा ऑफिस में भी तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है कि नहीं होता है भैया? लाइट चलती है, ठीक है ना, लैपटॉप चलता है, उस पे लोग काम करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग बैठ के काम करते हैं ना। तो कैसे कर पाओगे भाई? बिना लाइट के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। बैंकिंग में चले जाओ आप, बैंक में चले जाओ, बैंक में है ना लाइट चली जाएगी तो कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा। इसलिए बैंक के पास क्या होता है भैया? इन्वर्टर नाम की एक वस्तु आ रही है आजकल, ठीक है ना, उसका यूज ये लोग करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो तुरंत इन्वर्टर काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको इतना समझ में आता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ह्यूज इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा ह्यूज इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जिंदगी कुछ बेरंग जैसी दिखती है। ठीक है ना। हाँ, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी जिंदगी बेरंग जैसी दिखती है, क्योंकि लाइट नहीं आएगी तो फोन नहीं चार्ज होगा ना, और फोन नहीं चार्ज हुआ तो फिर चैट कैसे करोगे? ठीक है ना। हाँ तो इसलिए जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में है। ठीक है ना। तो चलो अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अच्छी सी चीजें और समझते हैं। भाई इंट्रोडक्शन हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया ना, इंट्रोडक्शन हो गया ना बेटा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी तो एक ऊपर वाली बात हो गई, हमने आपको एक तरीके से एक ऊपर इंट्रोडक्शन दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन बेटा अगर हम इसमें डीप में जाएंगे, अगर हम इसके अंदर जाके बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, वो हमने सीख लिया। लेकिन आखिर में ये कैसे जनरेट होती है, आखिर में क्या है एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी होती है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज is called electricity, is called electricity। चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब बताएं कैसे? चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन कैसे? सबसे पहले इस टर्म को समझाने से पहले हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है और ये कैसे ओरिजिनेट होता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? देखो ध्यान से समझो। चार्ज को हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब समझते क्या होगा इस कंडीशन में, इसको समझते हैं, ध्यान से देखना जरा। कंसीडर करो एक कॉम्ब है आपके पास। क्या है बेटा? कॉम्ब। अच्छा सा कॉम्ब है, प्यारा सा, ठीक है ना। क्या है बेटा? कॉम्ब। ठीक है। अब ये कॉम्ब हमारे पास है, ठीक। आपको एक एक्सपेरिमेंट आप लोग करते भी रहे होंगे पहले बचपन में, लेकिन शायद आपको उसका रीजन नहीं पता रहा होगा, ठीक है ना। आप इस कॉम्ब के पास में कुछ पीसेस को ले जाएं, कुछ पीसेस को ले जाएं। किसके पीसेस को ले जाएं?
पेपर के पीसेस को, किसके पीसेस को लेके जाना है बेटा, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को आपको इस कॉम्ब के पास में लेके जाना है, इस कंघे के पास में लेकर के जाना है। अब देखेंगे हम ये कॉम्ब इन पीसेस को कतई अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा बेटा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम इस कॉम्ब को रब करेंगे किसके ऊपर बेटा, हेयर के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, इस तरीके से ज्यू 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 ज्यू, इस तरीके से जब हम इसको रब करेंगे अपने बालों के ऊपर, तो इसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा बेटा, चार्ज, ठीक है ना। क्या डेवलप हो जाएगा भाई, चार्ज। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जब इसके अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये इन पीसेस को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप क्या कर लेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो आपने बहुत बार देखा होगा ये, लेकिन इसका रीजन नहीं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम एक बात करें आपको, देखिए समझिए जरा इसको ध्यान से। ये है हमारे पास एक ग्लास रॉड, क्या है बेटा, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड है ना, ग्लास की एक रॉड है। और ये हमारे पास है बेटा सिल्क क्लॉथ, क्या है बेटा, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है। अब इस सिल्क क्लॉथ को जब आप इस पे रब करेंगे, इस सिल्क क्लॉथ को जब आप इस ग्लास रॉड के ऊपर रब करेंगे, तो होगा क्या, इस ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के पास चले जाएंगे। सिल्क क्लॉथ के पास क्या हो जाएंगे बेटा, चले जाएंगे। तो सिल्क क्लॉथ जो है वो चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन कुछ इसको दे दिए हैं, इसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज हो जाएगा। तो इतनी कहानी आपको क्लियर होती है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, अभी ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टैटिक कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं कि भैया हम नहीं चलेंगे, भैया अभी हमें नहीं चलना, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक में हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी तरीके का करंट वायर में नहीं चलता है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में फैन मूव नहीं करेगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब टाइप के ऊपर हम लोग चलेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे भैया कितने टाइप के, कितने प्रकार के है ना, तो वो अच्छे से सीखेंगे हम लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं हम लोग, एकदम खतरनाक। देखो ध्यान से, शुरू करते हैं हम लोग कहानी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो समझो ध्यान से भैया, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के दो भाई, मोनू और सोनू, यानी कि पॉजिटिव और दूसरा कौन सा, निगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और निगेटिव चार्ज को इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक डिनोशन का तरीका और है हमारे पास, जिसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये है डिनोशन का तरीका, ठीक है ना। तो दो तरीके के चार्ज होते हैं, हमेशा याद रखना, कौन सा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे कि हमने अभी पहले एक एग्जांपल देखा था, उसमें जब हमने देखा था कि हमने ग्लास रॉड को ना जब बेटा रब किया था, जैसे कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी चीज है, जैसे कि मान लो ये ग्लास रॉड है भैया, ये क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास की एक रॉड है, ये क्या है भाई, ग्लास की एक रॉड है, ठीक। इसमें
एटम होंगे कि नहीं होंगे बता भाई, एटम से ही तो ये यूनिवर्स बना है, एटम से छोटे छोटे एटम से ही मिलके तो हर चीज बनती है ना। और आपने एटम के बारे में एक खूबसूरत सी बात पढ़ी है, क्या खूबसूरत सी बात वो आपने पढ़ी है, आपने पढ़ा है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। एटम जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमसे इतना कहना चाह रहा है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे इस ग्लास रॉड के अंदर उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं शो होगा, प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, जीरो, न्यूट्रल, ठीक है ना। अगर इसमें प्लस चार्ज बढ़ जाएंगे या इसमें माइनस चार्ज बढ़ जाएंगे तो फिर ये ग्लास रॉड चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, चार्ज हो जाएगी। अभी ये चार्ज नहीं है, अभी इसके पास किसी भी तरीके का चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इसको चार्ज करके दिखाता है आपको। देखो किस तरीके से ये चार्ज होगी, देखना ध्यान से बेटा। ये है क्या, ये हमारे पास है सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना। ये हमारे पास सिल्क क्लॉथ है और ये है ग्लास रॉड। अब देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे बेटा बच्चा, हम इसको इसके ऊपर रब करेंगे। क्या करेंगे भाई, रब करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मान लिया बात, रब करना स्टार्ट करते हैं। तो रब करते रहे, रब करते रहे, रब करते रहे। अब हुआ क्या, इसके जो ऊपर वाली सरफेस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठ करके इसके पास जाने लगे। इसके जो कुछ ऊपर वाली सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस सिल्क के कपड़े में चले गए, यानी कि सिल्क क्लॉथ में इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, क्योंकि आपने इसको रब किया। रब करने पे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हटके इस सिल्क क्लॉथ में चले गए। अब अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए बेटा, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, तो एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले तो बराबर रहे होंगे। भाई किसी भी चीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये बात एकदम क्लियर है ना। लेकिन जब यहां से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो एक बात बताओ, इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ना बोला करो। इसमें क्या हो गया बेटा, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। ये हो जाएगा हमारा निगेटिवली चार्ज्ड। और एक बात बताओ, इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले गए, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। बात यहां से एकदम क्लियर है ना। अब कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के भाग गए तो बढ़ कौन जाएगा, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक है ना। बात एकदम क्लियर होती है कि नहीं। तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये दो टाइप के चार्ज आपको समझ में आए, एक होता है निगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। बात एकदम क्लियर है कि नहीं, पॉज करके नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। अब यहां तक आपको क्लियर हुआ, आपको चार्ज का कुछ फील आया होगा कि आखिर में चार्ज का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। चार्ज का ओरिजिनेशन ऐसे ही हुआ। अब देखो यहां पे भी देखोगे आप, चार्ज चल नहीं रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स चल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके रुक गए हैं, स्टैटिक कंडीशन है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगे हैं ना बेटा, तो आपको कपड़े में करंट लग जाएगा, समझ रहे हो ना बेटा, 440 वोल्ट, ठीक है ना, वहीं रह जाओगे, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे, रुके हैं, स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं बेटा, रुके हुए हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में कैसे लाएंगे हम लोग, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इतनी जल्दी किस चीज की है यार, रुक जाओ, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहां तक हो गया बेटा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग अच्छी सी प्यारी सी कुछ चीजें। देखो हर एक चीज की एक एसआई यूनिट होती है, तो उसी तरीके से चार्ज की भी एक एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको बोलते हैं, एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट,
ठीक है ना। एसआई के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन हम करने वाले हैं, 5 मिनट का वीडियो बनाएगा, उसमें आपको दिखाएंगे कुछ, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। क्या होती है बेटा? कूलम्ब होती है। हमेशा याद रखिए, जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो कूलम्ब होती है। क्या होती है बेटा? कूलम्ब होती है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? भूलना नहीं है इसको। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है बेटा? कूलम्ब होती है, ठीक है। चलिए अब देखना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे कि हमने बताया आपको कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने सिल्क क्लॉथ की बात करी थी, तो उसमें हमने कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया था, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए थे उसके पास में, ठीक है ना। और कई सारे प्रोटॉन यहाँ पे जो ग्लास रॉड थी इसके पास आ गए थे, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी और ये निगेटिवली चार्ज हो गई थी। तो अगर बात करें कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का, यानी कि अगर कोई बोले कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये अगर कोई पूछे तो आप कैसे बताओगे कितना चार्ज होता है? बेटा ये फिक्स होता है। जैसे अगर कोई बोले कि भैया इस वायर से 20 इलेक्ट्रॉन अभी भागते हुए गए हैं, मैंने देखा है, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते हैं, तो फिर क्या? तो मान लो कि देखा है हमने, ठीक है ना, 20 इलेक्ट्रॉन भागते हुए जा रहे, ठीक है ना, तो तुमको पता ही नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, तो 20 के ऊपर कैसे बताओगे? बोलो भाई, हाँ ना बोला करो। जैसे कि आपको पता चला एक केले को खाने से 2 जूल एनर्जी हमको मिलता है, तो 12 केले खाने से कितना एनर्जी मिलेगा? 24 जूल। कैसे बता पाओगे? जब एक केले का एनर्जी पता होगा ना तुमको, तभी तो बता पाओगे ना। उसी तरीके से तो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये तभी जब आपको 20 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है ये पहले पता करना पड़ेगा ना भाई। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कहीं पे। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब एंड चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये होता है बेटा चार्ज। बात एकदम क्लियर होती है यहां तक कि नहीं? हाँ ना बोला करो यार। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं ना आप लोग, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी चीज है। जब तक इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तब तक कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन भागा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रॉन भागा तभी इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भागा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रॉन को भगाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन को भगाना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन होते हर जगह पे हैं, लेकिन भागते अपनी मर्जी से नहीं हैं। भगाना हमको पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, तभी इलेक्ट्रॉन भागता है। वो अभी आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना नोट हो गया ना? चलो ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की। और बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर। देखो बेटा, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर बस वाला कंडक्टर नहीं, फिजिक्स में कंडक्टर अलग है भाई, फिजिक्स में कंडक्टर अलग है।
आप देखो फिजिक्स में कंडक्टर क्या है, द मटेरियल, अरे भाई देखो ध्यान से, बेटा ध्यान से देखना, कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल विच passes electric current through them is called conductor. The material which passes electric current through them is called conductor. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ऐसे मटेरियल बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं अपने आप से, इनको हम बोलते हैं कंडक्टर। जितने भी मेटल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, मेटल, जैसे कि कॉपर है ना, एक अच्छा सा आयरन भी होता है, ठीक है ना, आयरन इतना अच्छा नहीं होता है, सिल्वर, ठीक है ना, गोल्ड, ठीक है, और क्या क्या होता है जल्दी बोलो, ठीक है ना, स्टील, ठीक है। तो जितने भी मेटल होते हैं इन सभी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है बेटा, क्या होता है, पास होता है। जितने भी मेटल होते हैं ज्यादातर सबसे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यानी कि ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर होते हैं। और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, ये बदतमीज टाइप के लोग हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मना कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर देते हैं बेटा, मना कर देते हैं। द मटेरियल, अब इनके लिए कहानी हमारे लिए और आसान हो गई ना। द मटेरियल विच डू नॉट पासेस, राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है मेरी, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। The material do not passes electric current. The material do not passes electric current. The material do not passes electric current through them. Through them is called insulator. Is called insulator. ठीक है ना? The material which do not passes electric current through them is called insulator. यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। जैसे कि रबर, ठीक है ना, पेपर, ठीक है ना, प्लास्टिक, ठीक है ना, और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करती हैं और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करती हैं। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? यहां तक बेटा आपको समझ में आता है कि ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दें वो क्या होती हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या कराता है, पास ही तो कराता है। देखो पास ही तो कराता है ना कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है जैसे बस वाला कंडक्टर होता है वो सवारियों को पास कराता है ना, भैया चलो बस में चलो, बस में चलो, बस में चलो। उसी तरीके से यहां पे भी एक ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को बोल दे कि भैया हम आपको अलाउ कर रहे हैं, हमसे पास हो जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर। और जो मना कर दे इलेक्ट्रिक करंट को, बोले कि नहीं हम नहीं पास होने देंगे अपने आप से, वो हो जाएगा बेटा क्या, इंसुलेटर। क्या हो जाएगा भैया, इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को सीधे सीधे मना कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पूछने गया भैया क्या हम पास हो सकते हैं, ना 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 तुम नहीं पास होगे हमसे, तो ये मना कर देता है। तो इसीलिए ये क्या है बेटा, इंसुलेटर है। क्यों मना करता है वो मैं बताऊंगा अभी आगे, ये क्यों पास होने देता है ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अभी इतना याद रखो कि जिनसे इलेक्ट्रिक करंट बेटा पास हो जाता है वो होते हैं कंडक्टर। क्या होते हैं, कंडक्टर। इनसे इलेक्ट्रिक करंट अपने आप क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर वो होते हैं ना बेटा जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होता, ये मना कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, भैया हम पास नहीं होने देंगे। तो ऐसे मटेरियल, द मटेरियल विच पासेस द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जांपल के लिए कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, है ना। और इंसुलेटर के लिए द मटेरियल विच डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड, एग्जांपल के लिए रबर, प्लास्टिक, पेपर, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें हमेशा याद रखिए, ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देती हैं वो होती हैं कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करती हैं वो होती हैं इंसुलेटर। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ठीक है ना बेटा, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको इधर से नोट डाउन करिए, इसको इधर से नोट डाउन करिए, ठीक है ना, पॉज करके।
ध्यान से देखना बेटा, अब हम आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली में कंडक्टर के पास ऐसा क्या होता है जो ये अलाउ करते हैं और इंसुलेटर के पास ऐसा क्या नहीं होता है जो ये इसको अलाउ नहीं करता है। करना इंसुलेटर भी अलाउ चाहता है, लेकिन इसके पास वो चीज नहीं है जो चाहिए इसको, समझ रहे हो ना? इसलिए अब देखो हम बताते हैं, ध्यान से देखना। कंडक्टर, मैंने बताया आपको जितने भी मेटल हैं, ऑल मेटल्स, ठीक ना, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, जितने भी मेटल हैं ज्यादातर वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर देते हैं। जितने भी मेटल्स हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करते हैं। कोई भी मेटल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर का, ठीक है ना, तो कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर के पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने बताया जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे ना बेटा, जब तक इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेंगे खचा 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 खचा, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन अगर बैठा हुआ है तो भैया इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को भागना पड़ेगा, बहुत स्पीड से भागेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागेगा तो तुरंत इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस्ड हो जाएगा भैया मेरे। क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अभी देखो फ्री इलेक्ट्रॉन ये रुका हुआ है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक रुका हुआ होगा, देखो आपके मन में नहीं आता होगा क्या कि वायर है भैया, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे ना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होते हैं? चलते नहीं है जब तक लाइट नहीं आती है। होते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? होने से और चलने में फर्क है। होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन चलेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, हमेशा याद रखना। तो बेटा जब होंगे तभी तो चलेंगे ना। आपके पास कार होगी तभी तो कार पे चलोगे ना, कार नहीं है तो कैसे कार पे चलोगे भैया मेरे, ठीक है ना? तो उसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ना बेटा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? प्रोड्यूस्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर साफ मना कर देता है। ये कहता है आई डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या करूं, मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ठीक है ना? तो जो इंसुलेटर होता है ना बेटा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन जो कंडक्टर होता है इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अबंडेंस क्वांटिटी में, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास बेटा ना बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे कि बात करें, कंसीडर करें ये एक वायर है, ठीक है ना, अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे, अभी इतने बना नहीं सकते हम, ठीक है ना, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखना ध्यान से, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें चलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन सब भागना स्टार्ट करेंगे, दुजुक 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 दुजुक, ये भी भागेगा दुजुक 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 दुजुक, और ये क्या होगा? भागते हुए चले जाएंगे, भागते हुए चले जाएंगे, और तो भागेंगे तो क्या होगा भैया? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस। लेकिन देखना ध्यान से, इंसुलेटर के केस में क्या होगा? ध्यान से देखना बेटा, इंसुलेटर के केस में क्या होगा? मान लो रबर, कैसी भी बना ले, रबर तो कैसी भी होती है, पेंसिल वाली रबर बना लें, तो चलो पेंसिल रबर, पेंसिल रबर, पेंसिल रबर, ठीक है ना, ये वाली रबर बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ से इधर वायर लगाया, एक तरफ से इधर वायर लगाया, करंट का स्विच ऑन किया हमने, इधर से करंट चला, लेकिन इस वाले वायर में करंट नहीं पहुंचा, क्योंकि इसने करंट को कंडक्ट नहीं किया, इसने करंट को अपने आप से पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके पास ये नाम की वस्तु नहीं है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो जब होंगे ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चलेंगे कैसे, ठीक है ना? तो इसीलिए जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बेटा कंडक्टर, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो होता है इंसुलेटर। वो क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अबंडेंस क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, यानी कि ये किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बात एकदम क्लियर हुई बेटा? यहां तक चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है ना? और अब हम आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के बारे में बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में यहां तक आपको क्लियर हुआ अच्छे से, आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट हमसे लिख सकता है, हम उसको जरूर बताएंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए जोश और उत्साह के साथ।